राम राम नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप। सोनिया सत्यानीता मेरा नाम है। अब जुलाना विधानसभा क्षेत्र की सियासी तासीर जानने की मैं कोशिश कर रही हूं और इसी बीच इनेलो से जुलाना के कैंडिडेट सुरेंद्र लाठर साहब से इस समय हम आपको मुखातिब कराने वाले हैं। लाठर साहब, कैसा माहौल देख रहे हैं? कोई चैलेंज लग रहा है? सबसे पहले तो जुलाना हरियाणा के बेटे डॉक्टर सुरेंद्र लाठर की आपके चैनल के सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम। कोई चैलेंज, कोई डर? बिल्कुल कोई चैलेंज नहीं लग रहा और ना कोई डर लग रहा। बड़ा खुशी हो रही है कि इतना प्यार आशीर्वाद जब किसान का मेरे वर्ग के ट्रैक्टर और किसान का मेरा वर्ग जब रोडों पर निकल के स्वागत कर रहा है, तो जुलाना की जनता इस बार जाति पाति से ऊपर उठ के, पार्टीबाजी से ऊपर उठ के, जो यहाँ इनके बीच में रहने वाला, इनका परिवार का सदस्य है, इनके कागज पकड़ने वाला, 24 घंटे रात को जाकर अधिकारियों से फोन करके इनके काम करवाने वाला, और जो 25,000 बेरोजगार युवा भाई बहन है 72 गाँव में जुलाना विधानसभा के, जैसे मैंने सरकारी नौकरी में रहते हुए 670 युवाओं को रोजगार दिया, उन 25,000 युवा भाई बहनों उनको नौकरी की व्यवस्था करने वाले को वोट देने का मन बना लिया। कांग्रेस ने उतारा है कि इंटरनेशनल चेहरा, इंटरनेशनल फेस विनेश फोगाट, कोई मानते हैं कि वो डेंट दे सकती हैं, चैलेंज है? देखो क्या है, हमारी तो सारे किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग सारे ही खिलाड़ी है, दिन रात इतनी मेहनत करते हैं। राजनीति में इनको अपना भाई बेटा एक तो बाहर से हो, तो 72 गाँव के नाम भी नहीं जानती, और तजुर्बा और दिमाग चाहिए लोगों के काम करवाने की। यहाँ के लोग इस बार पार्टीबाजी से ऊपर उठ के जो 25,000 युवाओं को रोजगार देगा, 24 घंटे उनके लिए हाजिर रहेगा, रात और दिन। रात को 11, 12 बजे भी अधिकारियों से फोन करके उनकी समस्या का समाधान करेगा। तो मेरे को तो नहीं लगता कोई भी इस बार जुलाना की जनता, जुलाना के बेरोजगार युवा, किसान, मजदूर और मेरी माताएं महिलाएं विधायक बनेंगी। तो क्या लोकल और बाहरी का मुद्दा है यहाँ? बिल्कुल है। 25,000 परिवार अपने भाई बेटे डॉक्टर सुरेंद्र लाठर को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, तो मेरे को तो बिल्कुल कोई भी है, सभी कह रहे हैं कि भाई सुरेंद्र, हमने तो हमारे बच्चों को रोजगार देने वाला, 24 घंटे हमारे बीच में रहने वाला, हमारा परिवार का सदस्य है, रातों को किसी टाइम भी आपका दरवाजा खटखटा ले, अधिकारी को फोन करके समस्या की निदान कराने वाला, ऐसा बंदा चाहिए। वो खिलाड़ी का तो उस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके परिवार के एक सदस्य ने साजिश रच के उसका खेल का भविष्य खत्म करने की साजिश रची है। उस परिवार का जो सदस्य है वो बड़ा महत्वाकांक्षी है, वो कह रहे थे इसको तो यहाँ रहना नहीं, और अब उनमें बौखलाहट होगी है। वो किसान के मेरे वर्ग की मेहनत की, खून पसीने की कमाई को खिलाड़ी के सम्मान के नाम पे, चंदे के नाम पे, कि जुलाना की जनता वोट तो देगी नहीं, उसको यहाँ उनसे लेके और भागने की फिराक में। लेकिन ये जुलाना और हरियाणा प्रधान है। जो कांग्रेस पार्टी ने 10 साल यहाँ बेरोजगार युवाओं का हक छीन के रोहतक में ले जाने का काम किया, और जो कांग्रेस पार्टी ने 86 जो उम्मीदवार थे उन उम्मीदवारों का 20-20 हजार रुपये फीस भी ली, कानून तोड़ के एक बलाड़ी गांव की कोई लड़की को यहाँ उतारने का काम करा, तो उससे जुलाना की जनता इतनी समझदार होगी है कि उस लड़की को भी उस साजिश से निकाल के खेलों में भविष्य बनाएगी। बलाली गांव पे जुलाना की जनता एक एहसान करने जा रही है, और जो उनका भाई बेटा, उनका परिवार का सदस्य है, जो हमारे 25,000 बेरोजगार युवाओं को नौकरी की व्यवस्था करेगा, उसको चंडीगढ़ भेजने का काम। सवाल ये भी कि जब हम कहीं भी क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं तो हमारे परिवार पर भी सवाल होते हैं, परिवार के नाम से हमको पहचाना जाता है। तो क्या ये चुनाव जो है राज्यपाल राठी के नाम पे ज्यादा है, विनेश फोगाट के नाम पे कम है? मैं नहीं जानता कौन राज्यपाल राठी है, उनके परिवार का शायद कोई सदस्य हो, लेकिन वही सदस्य की विनेश फोगाट के ससुर। हाँ, कोई बात नहीं, उसी की महत्वाकांक्षाएं हैं कि वे राजनीति में जाने की। देखो, खिलाड़ी के लिए हंगा चाहिए, राजनीति में लोगों के काम करने वाले के लिए तजुर्बा और दिमाग चाहिए। मैंने काम करवाना भी आता है और करना भी आता है, 20 साल अधिकारी रहा हूँ, तो यहाँ के लोगों को उनका काम करने वाला और करवाने वाला की जरूरत है, दिमाग और तजुर्बे वाले की। खिलाड़ी का भविष्य तो खेलों में है। उस साजिश से उस लड़की को निकाल के बलाड़ी गांव पे की जनता पे, फोगाट परिवार पे एहसान करेगी जुलाना की जनता, और उसका खेलों में भविष्य बनाएगी। तो क्या आप जैसे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने विनेश फोगाट के चेहरे को एक तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश की है? इसमें कोई शक ही नहीं, पूरी जुलाना की जनता बोलती है, अरे उस लड़की को तो भाई ना तो 72 गाँव के नाम का पता, ना यहाँ की जनता की समस्या का पता, ना समाधान का पता, खुद ही समस्या बना के यहाँ तार दी और अपने लिए भी समस्या बन गई। तो इसीलिए कि उसको इस साजिश से बाहर निकालने की जुलाना की जनता ने मन बना लिया। पीछे काफिला तो बड़ा नजर आता है उनके लोगों का। सारे लोग बाहर के होते हैं, आप देखो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं,
और जब किसान का मेरा वर्ग ट्रैक्टर और मजदूर जब रोडों पे निकलता है ना, तो यहाँ की जनता, जुलाना की जनता, हरियाणा की जनता प्रधान है। ये कोई प्यार से तो चाहे इनका जी जान मांग लो, अगर कोई थोपा हुआ कैंडिडेट आएगा तो उसके लिए दबाव मानने वाली नहीं है। इन्होंने ठान लिया है कि एक तरफ तो उस कांग्रेस पार्टी को 5 तारीख को 5वें नंबर के चश्मे के बटन पे निशान लगा के, एक तरफ तो जुलाना के बेरोजगार युवा, किसान, मजदूर और मेरी माताएं, महिला विधायक बनेंगी, और दूसरी तरफ उस कांग्रेस पार्टी को इतना सबक सिखाने का काम करेंगी कि उसको ये महसूस करा देंगे कि पार्टी लोगों से बनी होती, लोग पार्टी से नहीं बने होते। और आने वाले कई पीढ़ियों तक किसी भी हरियाणा की विधानसभा में कोई भारी उम्मीदवार थोपने का काम कांग्रेस पार्टी हिम्मत नहीं करेगी। सर, मेरा एक और सवाल, इन दिनों आरोप लग रहे हैं कि इनेलो बीजेपी की बी पार्टी के तौर पे काम कर रही है, इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? बी क्यों, हम तो ये पार्टी हैं। हमारी चाहे कितनी भी आए सीटें, चौधरी अभय सिंह चौटाला किसी के पीछे लग्गू नहीं है। वो खुद सीएम बनेंगे और किसानों के टाइम पूरे भारतवर्ष में एक ही ऐसा विधायक था जिसने हिम्मत करी अपना इस्तीफा दे के किसानों के आंदोलन के हक की लड़ाई लड़ी। हम किसी भी बेरोजगार युवाओं की, किसानों की, उन बुजुर्गों की पेंशन 7500 करवाने के लिए, किसान का मेरे वर्ग की लड़ाई करने के लिए, ताऊ देवीलाल और बहन मायावती की नीति को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी त्याग करने वाला बंदा, कोई आपको सब जानते, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है। और यहाँ उनका परिवार का सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र लाठर है। जब मैं 15 साल की नौकरी छोड़ के आया तो मैंने 2 दिन मौन व्रत करके भगवान से आध्यात्म किया, तो मन, आत्मा और शरीर तो मैं यहाँ की जनता की सेवा के लिए इनको पहले ही सौंप चुका। अगर बेरोजगार युवाओं के लिए, उन महिलाओं के मान सम्मान, उनको स्वरोजगार देने के लिए, बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने के लिए, किसान का मेरे वर्ग की अगर उनके हितों की लड़ाई लड़ने के लिए, अगर जुलाना की जनता है, किसी ने त्याग करना पड़ेगा, अगर जान भी देनी पड़ेगी, तो उसमें पहला नाम जुलाना की जनता का अपना बेटा, अपने परिवार का सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र लाठर का नाम है। जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त सर, पूरे कॉन्फिडेंस में? बिल्कुल कॉन्फिडेंस। मंत्री बनाने जा रही है हरियाणा में जी, इसलिए आश्वस्त है। मेरा अपना संगठन पहले बहुत अच्छा है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सारे पुराने कार्यकर्ता बड़े एक्टिव हो गए कि इस बार हमने बंदा सही मिल गया, हमारा काम करने वाला और हमारे बीच में रहने वाला। और दूसरा बहुजन समाज पार्टी, उन्होंने भी इतना अच्छा, इतनी मेहनत कर रहे हैं और सारे आगे खड़े मिलते हैं कि उन्होंने मन बना लिया इस बार जीतेंगे नहीं, एक रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे। जैसे यूपी का सुनील शर्मा एक ऐसा विधायक था जिसने 62% वोट अकेले ने ली थी, इस बार जुलाना की जनता और रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। 60%। अच्छा, कितनी संभावित सीटें मानते हैं इनेलो की 90 में से? मुख्यमंत्री बने आज के दिन 20 से 25 सीटें मान रहे हैं। और टाइम आगे बढ़ने दो, किसान कमेरे को रोडों पे निकलने दो, बढ़ते ही जाएंगे। बढ़ रहा जनाधार इनेलो का। आप खुद देखो कितने ट्रैक्टर आपको रोडों पे मिलेंगे, सारे इनेलो बीएसपी के। और ये तो ना ऐसा लगा पुराना इतना स्ट्रॉन्ग कैडर मेरे को मिल गया और मेरी नीति ठीक है। तो इस बार वो जो सुनील शर्मा का रिकॉर्ड है पूरा भारत में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला, तो इस बार जुलाना के बेरोजगार युवा, किसान, मजदूर और मेरी माताएं, बहनें इतने ज्यादा मतों से जीतेंगे, उस विधायक का रिकॉर्ड तोड़ने का काम करें। सर, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जब रिजल्ट आ जाएंगे तो फिर आपसे हम मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।